सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे बता रहे हैं। मैंने पिछली एक दो प्रेस वार्ता में आपको जानकारी दी थी कि हम लोग टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफी कंसर्न और उसको लेके हमने एक वेब पोर्टल तैयार करते हैं। तो आज वो हमारी कोशिश जो है वो तैयार होगी, वो सेटअप जो है वो इन प्लेस है। तो आपके समक्ष जो है जनता के लिए आज हम इसको लांच करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती है। ये हमने वेब पोर्टल जो है वो तैयार किया है। इसमें हमने यंग स्टूडेंट से आगे पहुंचे, क्योंकि हमने कुछ चीजें देखी हैं कि कुछ लोग जो है या तो व्यस्त रहते हैं, आने जाने का उनका टाइम नहीं मिलता है, या लगाते हैं खाने में आने से, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं या यहाँ से बाहर कहीं काम करने गए हैं लैंडलॉर्ड्स, जिनके घरों में किराएदार रहते हैं, थाने में नहीं आ सकते। उस चीज को खत्म करने के लिए फिजिकली थाने में आना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में बैठ के गूगल पे जाके इस पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सर्च इंजन को। उसमें हमारा एक एड्रेस जो है उसको टाइप कर सकते हैं tenet.verify.in, जिसमें वेरिफिकेशन करके वापस जो है उस आदमी को मैसेज चला जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस करके आज हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था, और मैं ये चाहूंगा कि अब इसको स्पीच आप थोड़ा सा स्क्रीन, क्योंकि आपके बैक साइड में है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्योंकि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, थोड़ा सा जो है ये स्पीच आपको इस पोर्टल को तैयार किया गया। अभी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे, वहाँ पे आपके बैच में टीम चल रही है जिसमें इस पर डेमो दिखेगा। पहले आपको एक वीडियो प्ले करके बताएंगे, इस वीडियो में हर एक सर दिखाएं, उसके बाद लाइव डेमो दिखेगा। वीडियो प्ले करेंगे। कुछ कैमरा जो है पीछे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी डेमो में देख रहे हैं कि गूगल सर्च बार खोला तो उसमें tenet.jkpverify.in एंटर करने से एक इंटरफेस खुला है। लैंडलॉर्ड इंटरफेस है ये। जैसे ही लैंडलॉर्ड अपनी डिटेल्स में एंटर करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी एड्रेस ऐड करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी वो उन्होंने किराए पे दी हुई है। जैसे वो कंटिन्यू करेंगे तो उनके फोन पे एक ओटीपी आ जाएगा, जिससे उनका फोन नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वो ओटीपी इसमें फीड करेंगे, आप देख रहे हैं कि वीडियो में ओटीपी आ गया। जैसे इसमें ओटीपी फीड हुआ, नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो टेनेंट डिटेल इंटरफेस खुल जाएगा। ये टेनेंट डिटेल इंटरफेस है, जहाँ पे आपको सारी टेनेंट की डिटेल मिल जाती है, जैसे नाम, फैमिली मेंबर्स, फोन नंबर, फादर्स नेम, आधार नंबर, पर्पस ऑफ स्टे, आप क्यों किराए पे रह रहे हैं, यहाँ पे क्या पर्पस है, आपका प्रीवियस एड्रेस से पहले क्या था, आप कहीं पे किराए पे रहते थे, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन चूज करना पड़ेगा कि आपकी जुरिस्डिक्शन के लैंडलॉर्ड को चूज करना पड़ेगा कि किस जुरिस्डिक्शन में लैंडलॉर्ड रहते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड के पास एक ऑप्शन आएगा कि वो आधार का फोटो अपलोड करें, टेनेंट के आधार का फोटो अपलोड करें। और नेक्स्ट एक और ऑप्शन आएगा, वो जो टेनेंट है उसका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और फैमिली का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही वो सबमिट रिपोर्ट करेंगे, एक इंटरफेस आ गया कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट, और आपको सामने एसएमएस भी आ गया, कंफर्मेशन आ गई कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को सबमिट हो चुकी है। अभी हम इसका लाइव डेमो देखिए, तो वीडियो में मैं भी लाइव डेमो दिखाऊंगा आपको। अगर आप अपने कैमरे स्क्रीन पे कर लेंगे तो आप देखिए लाइव डेमो में भी आपको दिखाऊंगा।
गूगल सर्च बार में मैं टाइप कर रहा हूँ tenant.jkp verified.in। देखिए ये इंटरफेस हो गया है। ये इंटरफेस जो है ये लैंडलॉर्ड इंटरफेस है, जहाँ से लैंडलॉर्ड जो है इसको अप्रोच करेंगे। जैसे इसको हमने क्लिक किया तो लैंडलॉर्ड की डिटेल ये मांग रहा है, हम लैंडलॉर्ड की डिटेल फिल करेंगे इसमें। मैं लैंडलॉर्ड का नाम अपने नाम से रख रहा हूँ फिलहाल। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मकान, एड्रेस बख्शीनगर। अभी ये ओटीपी मांग रहा है। देखिए मेरे फोन पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी 42501। जैसे ही मैंने वो ओटीपी सबमिट किया तो नेक्स्ट इंटरफेस हो गया, जो टेनेंट डिटेल इंटरफेस है। यहाँ पे टेनेंट की हम डिटेल डालेंगे। सूर्यांश टेनेंट की फैमिली मेंबर, एक टेनेंट का फोन नंबर, हाँ फोन नंबर डाला है, फोन नंबर डाला है, फादर्स नेम डाला, आधार नंबर डाला टेनेंट का। टेनेंट का पर्पस ऑफ स्टे क्या है, क्यों आया वो रहने यहाँ पे। ये कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए इनका कॉलेज स्टडी होती है। इससे पहले कहाँ रहते थे, इनका प्रीवियस एड्रेस क्या है, पुणे। और पुलिस स्टेशन बख्शीनगर हमने चूज किया है। इसके बाद फोटो चूज करें। जब आप इसको लैपटॉप से अप्रोच करेंगे तो आपको गैलरी से फोटो लेना पड़ेगा, और जब आप फोन से करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप उसी फोटो क्लिक कर सकते हैं, कैमरा से उस टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये सबमिट हुई है रिक्वेस्ट, आप देखें वहां पे आ रहा है कि रिक्वेस्ट सबमिट हुआ। मेरे को एक और एसएमएस आ गया कि आपका टेनेंट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अभी मेरे को ये एसएमएस आया है। ये इतना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि कोई भी आदमी इसको कहीं से भी कभी भी अप्रोच कर सकता है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। जैसे एक पिछले दिनों जब जैसे ही वो किसी से आपने ऑर्डर निकाला था कि टेनेंट जो आप घर में टेनेंट रखते हो उसको रिपोर्ट करना है, तो कहीं आजपुरा पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई थी 80 ईयर्स की, और बड़ी मुश्किल से तैयारी वो पहुंची थी और कहती कि मेरे घर में भी किराएदार रहते हैं, तो मैं एप्लीकेशन सबमिट करने आई हूँ। तो वो देख के भी हमें बड़ा अजीब लगा था, इसलिए हमारे एफर्ट थे। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि बहुत ही आसान है, किसी को थाने में आने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए। हमें ये खबर रहनी चाहिए कि कितने किराएदार हैं हमारे जम्मू में, कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, और उस सब को लेके हम लोग अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकते हैं। जो सुविधा हम पब्लिक को दे रहे हैं वो और भी बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें डीएम ने एक आर्डर किया हुआ कि ये बिल्कुल आपको अनिवार्य है कि आपको टेनर वेरिफिकेशन करवाना है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से पूरे जम्मू में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घरों में किराए के लोग रहते हैं, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द जो है थाने को अपनी जानकारी दें। उसके बाद का जो काम है वो थाने का काम है। हम लोगों के पास जब उस टेनेंट का जो है प्रीवियस एड्रेस आ जाएगा, हम उस कंसर्न थाने से जो है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जिससे अगर हमें लगेगा कि इसका कुछ वेरिफिकेशन जो है गड़बड़ है, तो उसको भी इतला कर दी जाएगी, जो लैंडलॉर्ड है उसको इतला कर दी जाएगी, ताकि और खासकर जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए। सर ये जो टैलेंट ये पोर्टल जो लाया गया है, इससे पहले जो एफआईआर हुई है जो मकान मालिकों, उनका क्या रहेगा? देखिए इसमें क्या था, जैसे अभी एसडीपीओ वेस्ट ने आपको बताया कि पारसपुरा में जब एक एफआईआर लगी, तो हम लोगों ने, जब डीएम ने ऑर्डर किया तो हम लोगों ने लोगों को इतला देना शुरू कर दिया कि आप थाने में आके अपना वेरिफिकेशन जो है टेनर वेरिफिकेशन का फॉर्म जो है फिल करिए। उसमें एक बुजुर्ग महिला जो आती है, तो जब एसएचओ ने ये बात करी तो मैंने कहा यार कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें लोगों को ना, अब किसी को भी फिजिकली कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, तो घर बैठ के जो है वो अपना ये सारा फिलअप कर सकते हैं फॉर्म,
और जब पुलिस के पास आए वो वेरिफिकेशन। एसएसपी साहब सर, एक सवाल है। यकीनन आपने ये तो कोशिश की है, इससे क्राइम भी कम होगा, लेकिन ऐसी कई प्लॉट्स हैं जहां पर कई झुग्गियां जो हैं वो बनी हुई है, और वो प्लॉट सिर्फ एक ही लैंडलॉर्ड का है, उसकी वेरीफाई कैसे करेंगे? और उसका भी उसका भी है, इसमें ऑप्शन है कि एक घर में रखे हुए हैं आपने, अपने प्लाट में रखे हुए हैं या कहीं पे रखे हुए हैं। सर जब आप किराया ले रहे हैं, जिस आदमी से आप किराया ले रहे हैं वो आपने कहीं पे भी रखा है, चाहे वो घर में रखे हैं, प्लाट में रखे हैं, कहीं और भी रखे हैं। जोगिंदर सर, सर ये सब पे अप्लाई होता है, जिन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश लाइक होटल किराए पे दिए सर, उनके लिए भी ये अप्लाई होता है सर। देखिए एक क्वेश्चन, आप बताइए क्या क्वेश्चन? सर मैंने कहा कि जिस तरह से घरों के लिए टेनर, जो घरों में लोगों ने घर किराए पे दिए, जिन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि होटल रेस्टोरेंट वो किराए पे दिए, वो भी इसमें उन्हें उनके लिए अप्लाई होता है। ये सिर्फ किराएदार कौन है? आपके घर में रह रहा है, आपके प्लाट में रह रहा है, भले ही वो किसी होटल में काम कर रहा है, किसी बिजनेस सेंटर में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, या किसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, या किसी के खेत में काम कर रहा है। कोई भी काम करने वाला जो किराए पे रह रहा है उसके लिए अनिवार्य। जोगिंदर सर, अगर इतनी बड़ी सुविधा देने के बाद भी अगर इसे नजरअंदाज किया जाता है, लोग फिर भी वेरिफिकेशन नहीं करवाते, तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए इसमें तो सीधा FIR लगेगी। जब हमें पता चलेगा कि इसका हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन नहीं आई तो इसमें FIR। अभी आज इस साल भी आपने देखा होगा 15 से 20 FIR सर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कई लोग फेक आधार कार्ड ही बनाते हैं। अगर इस तरह की डिटेल सबमिट की जाएगी तो उन लोगों पर वो फिगर आउट किस तरह से किया जाएगा? देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आएगी उसको वेरीफाई किया। अगर किसी ने फेक नंबर इस्तेमाल किया, फिर फेक आधार कार्ड इस्तेमाल किया, फेक एड्रेस इस्तेमाल किया, तो उसकी जांच करना हमारा काम है। इसी जांच के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि अगर कोई किराएदार आता है तो विद इन नंबर ऑफ डेज के अंदर आप उसकी करवा लीजिए? नहीं, मुझे तो लगता है किराएदार रखने से पहले जैसा आपका एग्रीमेंट होता है उसी समय ये सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।